हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2। लेकिन 6.2 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें यदि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का ध्यान हो तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 को इतना आसान है करना जिसकी कोई सीमा ही नहीं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होता क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके जस्ट बाद में एक्सरसाइज 6.2 को हल करेंगे। सबसे पहले देखो, लिखा हुआ है प्रश्नावली 6.2 को हल करने से पहले आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का ध्यान होना चाहिए, अन्यथा एक्सरसाइज 6.2 समझ में नहीं आएगी। देखो, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होता क्या है। यदि इसको हम अलग अलग करके पढ़े या आधारभूत समानुपातिकता को ये निचोड़ के पढ़े तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इस प्रमेय में आधार प्लस भूत का अर्थ है, आधारभूत है ना, इसका अर्थ है यह है कि आधार के समांतर, आधार के समांतर, यानी कि जैसे मैं बता दूं, आधार के समांतर की बात करें तो ये कोई एक त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज मान लेते हैं इसको एबीसी। तो अब आधार, इस त्रिभुज में आधार तो बीसी मानेंगे ना, और बीसी के समांतर कोई भुजा खींचनी, बीसी के समांतर, ये बीसी भुजा, इसके समांतर भुजा मान लिया डी, डी बीसी के समांतर भुजा डी। ये लिखा हुआ है। आधारभूत का अर्थ ये है कि आधार के समांतर भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये त्रिभुज की बीसी त्रिभुज की तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा के समांतर, ये तीसरी भुजा के समांतर ही है। यदि दी हुई हो तो ये समांतर भुजा अन्य दो भुजाओं, समांतर भुजा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि भिन्न भिन्न बिंदु कौन से, डी और ई, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होता है। यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। कैसे? कैसे? जैसे ए बी भुजा का मध्य बिंदु कह सकते हैं इसको, ई मध्य बिंदु भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है बीसी भुजा की तीसरी भुजा के समांतर भुजा डी। तो ए बी, यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये कहता है कि ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है या समानुपाती हो जाती है। कैसे? कि ए ई अपॉन बी ई, ए अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी कह सकते हैं इसको, या सी भी कह सकते हैं, यानी कि ये ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यही कहता है कि यदि एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर भुजा दी हुई हो तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। जैसे कि अतः में लिखा हुआ है, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये कहता है, या प्रमेय के अनुसार यदि त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा के समांतर भुजा दी हुई है तो अन्य दोनों भुजाएं समानुपाती होती है, दी हुई है तो अन्य दोनों भुजाएं समानुपाती होती है। जैसे जैसे इसको विस्तार से समझें, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को विस्तार से ही समझें तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाते त्रिभुज, और उसमें दिया हुआ क्या है और हल क्या करना है। मान लेते हैं कि दिया हुआ है त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर। एक सवाल को हल करने की कोशिश करें। माना कि ऐसा दिया हुआ हो सकता है, माना कि दिया हुआ है, दिया है, माना कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर बीसी के समांतर डीई है, बीसी के समांतर डीई है। तो बताइए कि ए डी अपॉन बी, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ए अपॉन सी होता है, ए अपॉन सी होता है। तो इसका आंसर है कि होता है, किस प्रमेय के अनुसार होता है, आधारभूत समानुपातिकता।
आंसर है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये किस प्रमेय से होता है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से होता है ऐसा। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कैसे होता है समझने की कोशिश करें। तो एक त्रिभुज बना दे सबसे पहले। तो यह त्रिभुज माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इस ए बी सी त्रिभुज में कहा गया है कि बी सी के समांतर तीसरी भुजा है। हो सकता है ऐसा भी बी सी के समांतर डी ई भुजा है। बी सी के समांतर डी ई भुजा कहाँ रहा है, तो इसलिए बी सी के समांतर डी ई भुजा खींच दी हमने। और यहाँ ये भी लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है, बी सी के समांतर डी ई भुजा दे रखी है। बी सी के समांतर डी ई भुजा दे रखी है तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ दर्शाना क्या है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यही तो कहता है कि एक त्रिभुज के अंदर तीसरी भुजा के समांतर भुजा दी हुई हो तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। दी होगा ये है तो सिद्ध करना ए डी अपॉन बी डी, यानी कि दिया हुआ है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी। हैंस प्रूव्ड। तीसरा यही तो सिद्ध करना था कि यदि तीसरी भुजा के समांतर भुजा दी हुई है तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रतिलोम पढ़े, प्रतिलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को पढ़े। तो प्रतिलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में संज ये होता है कि यदि किसी त्रिभुज में अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में दी हुई है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में दी हुई है तो यानी कि मान लेते हैं, माना कि एक दिया है कि एक त्रिभुज में बीसी के समांतर डी, ऐसा नहीं दिया हुआ, दिया हुआ ये कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी है। ये प्रतिलोम पढ़ उल्टा पढ़ रहे, तो सिद्ध कीजिए कि बीसी के समांतर डी है। तो इसका उल्टा आधारभूत समानुपातिकता, प्रतिलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये कहता है यदि एक त्रिभुज में अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हैं या समानुपातिकता प्रमेय का पालन करती हैं, समानुपाती में है या समान अनुपात में है, तो तीसरी भुजा के मध्य दो बिंदु, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली जो तीसरी भुजा है, चौथी भुजा, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और इसका प्रतिलोम उल्टा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो ये भी आधारभूत समानुपातिकता, प्रतिलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से होगा। ये दिया हुआ तो प्रतिलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये कहता है ये हो जाए। और ये दिया हुआ तो ये करने के लिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करना। थैंक यू। आज इतने ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आगे। वेरी गुड, वेरी नाइस।